ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे अब कौन सा टॉपिक आएगा मजा आप टॉपिक देखने में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है मैं कैसा नॉलेज लेकर आता हूं। तो आज का टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। याद आया? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज याद आ रहा है? तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बहुत ही शानदार भाषा में और नॉर्मल भाषा में, साधारण, जो आसानी से याद हो जाएगा और आपको डेफिनेशन में कोई भी नंबर नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल को शेयर भी करेंगे। चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अभी क्या, भौतिक परिवर्तन। क्या देखेंगे? भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, परिभाषा बोल रहा है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उसका प्रयोग किया जा सकता है तथा जिसमें पदार्थ की कुछ गुणों में अस्थायी परिवर्तन हो जाते हैं, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये तो हमने लिख दिया है। अब आप ये सोच रहे हो ये तो मुझे समझ में नहीं, आपने पढ़ दिया और क्या है। तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि आप देश के आपको नहीं समझाऊंगा तो किसे समझाऊंगा। तो आप अब इसे समझते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा फिर से उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब ये क्या बात हुई? तो जैसे एग्जाम्पल में आप ले लो, क्या एकदम ध्यान दो, एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे में जल का वाष्प बनना, नमक का जल में विलयन, ये सारी बातें तो आप एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हो। जल का वाष्प बनना, अब जल को हम गर्म किए और वो वाष्प बन गया। अब आप सोच रहे हो क्या डेफिनेशन क्या बोला कि एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सही तो बात है, भाप बन गया, वाष्प बन गया पानी, तो पानी को, भाप को क्या करते हैं, फिर संघनित करके फिर से पानी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप बोलिएगा हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो आज पता चल गया ना, आज सीख गए आप। उसके बाद इसमें एक बात और है, तथा जिसमें पदार्थ के कुछ गुणों में क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। सही बात है, अभी तो मैं समझाया, द्रव्य था, पानी को गर्म किए वह भाप बना, तो उसके गुण में बदलाव हुआ ना, द्रव से कहां बन गया, गैस में बदल गया, बदला ना, उसके गुणों में क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए अपने क्या करता है, गुण धर्म को चेंज करता है कुछ समय के लिए, पूरा अस्थायी रूप से नहीं, कुछ समय के लिए चेंज करता है, फिर वो पुनः अपनी अवस्था में वापस आ सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, जल का वाष्प बनना, नमक का जल में विलयन। अब आपके मन में एक सवाल होगा, नमक का जो जल में जो नमक का विलयन होगा, इसको कैसे या वापस लाएंगे, इसका प्रयोग एक बार कैसे करेंगे? तो मैं बता दूं, अगर जल में आपका नमक घुल गया है तो आप क्या करिए, उसको, पानी को जो मिला हुआ है, विलयन है, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के साथ जितना भी पानी होगा, जल होगा, वो क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा और जितना नमक का मात्रा होगा वो आपके बर्तन में क्या होगा, जमा हुआ नीचे बैठ जाएगा। तो आपको नमक तो मिल गया ना वापस, सिर्फ क्या होगा, अवस्थाएं चेंज हो जाएगी। पहले छोटे छोटे दाने होंगे और फिर क्या होगा, एक पापड़ के तरह, पपड़ी के तरह वो बन जाएगा, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं नमक। तो आप समझ गए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसके गुण में क्या होगा, कुछ अवस्थाओं के लिए, कुछ समय के लिए क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ये तो डाउट क्लियर। यहां से अब जो भी सवाल बनेगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो आया ना मजा? कैसे हो देश के वीरों? अगर आपको ये समझ में आया, ऐसे ही नॉलेज लाता रहता हूं, आप जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल अगर नए हो तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और आगे हम देखते हैं जल्दी से रासायनिक समीकरण, केमिकल चेंज। रासायनिक समीकरण, केमिकल चेंज, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है तथा जिसमें पदार्थ के गुणों में अस्थायी परिवर्तन हो जाते हैं, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये क्या बात हो गई, ये क्या बात है? तो ये है, सुनो एकदम ध्यान से समझो, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसका एक बार प्रयोग कर लिया जाए, उसके बाद दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और उसमें अपना जो उसका गुण होगा वो क्या होगा, अस्थायी रूप से चेंज कर देगा, यानी कि वो एक बार अगर बदल गया तो फिर अपनी अवस्था में वापस नहीं आ सकता है, वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना। बहुत बार एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछा है, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? ठीक है, जल का वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन? ये सारे एग्जाम्पल आपको बार बार मिलेंगे एग्जाम में, तो आप समझ जाओगे तब तो आंसर करोगे। तो मैं दूध से दही का बनना का एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक बार दूध से आप दही बना लो, आप फिर दही से दूध बना लोगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आप देश के वीरो, बट देश के वीरो होने के बाद भी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दूध से दही का बनना, जब दही बन जाएगा तो दही से फिर दूध वापस नहीं ला सकते हैं। ऐसे ही परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। समझ में आया? पूरा का पूरा डाउट हो गया होगा क्लियर। यानी कि फिर एक बार ले लेते हैं डेफिनेशन को। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है या उसे कहते हैं जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि वो रिसाइकल फिर से बनकर तैयार नहीं हो सकता, और उसमें जो गुण होंगे वो अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब आप कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे, ठीक है, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छा से। तो मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, समझो। भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। भौतिक परिवर्तन, जैसे भौतिक परिवर्तन में बात करते हैं प्लास्टिक। अब आप सोचोगे क्या प्लास्टिक कैसे हो जाएगा? तो प्लास्टिक का उपयोग एक बार करने के बाद, मान लो प्लास्टिक का एक कुर्सी है आपके घर में और प्लास्टिक का कुर्सी का उपयोग आप कर लिए, करने के क्रम में क्या हुआ, वो टूट गया। अब टूटने के बाद क्या करते हैं, आप उसे कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं। आपको क्या लगता है, मैं तो बेच दिया कबाड़ी वाले को, वो क्या हुआ, वो क्या करता है, वो फैक्ट्री भेजता है, वो फैक्ट्री भेजा और फैक्ट्री क्या करेगा, उसको रिसाइकल करके फिर प्लास्टिक का कुर्सी बना के आपको वापस कर देगा, या आपको वापस नहीं करेगा, किसी और को करेगा, कोई और उससे खरीदेगा। इसी तरह क्या होता है ना, उसी पदार्थ का रिसाइकल होते रहता है, यानी कि एक पदार्थ का यूज किए फिर वो बन गया। तो प्लास्टिक क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण हो गया। समझ में आया? फिर आप बात करो मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या हो जाता है, आपका रासायनिक परिवर्तन में आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि मोमबत्ती एक बार जलते हुए रसायन से बना और मोमबत्ती जला और वो क्या हो गया, भाप बन के खत्म हो गया। फिर उसका प्रयोग आप दोबारा करोगे क्या? एक बार मोमबत्ती जल जाता है तो फिर दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो मोमबत्ती का जलना हो गया। जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आप सोचोगे ये कैसे, तो ये समझो। एक बार लोहे में जंग लग गया, जंग लगने के क्रम में आपको भी पता है लोहा क्या होता है, खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है। फिर आप वही लोहा को प्राप्त कर पाओगे? नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जंग लग के क्या होता है, आपका बालू टाइप का हो जाता है और टूट फूट जाता है, खत्म हो जाता है, झड़ जाता है। समझ में आया? तो उसका प्रयोग आप दोबारा नहीं कर सकते। फिर आपका यहाँ जल का वाष्प बनना, नमक का जल में विलयन, ये तो एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ। तो आशा है आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के एग्जाम के लिए और आपके भविष्य में कोई भी एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा आया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आपको नॉलेज दिया, तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आप ऐसे भी नहीं करते हो, देख के वीडियो नॉलेज लेके चले जाते हो। कम से कम आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे जो भी वीडियो आए नया आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से।